Hi, salam, namaste, sat shri akal. This is me, Taranjeet Singh, with your favorite program, Har Dil Bole, Pakistan. We've been there in the north. हमने आपको दिखाई माउंटेन्स, हमने आपको बहते हुए दरिया दिखाए, जंगल दिखाए, खूबसूरत वैलीज दिखाई और बताया कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं कि इन खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना टूर बना सकते हैं और कल्चर को भी दिखाया कि लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी लिविंग सेविंग है, क्या उनकी खूबसूरती है। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती और हम नॉर्थ से साउथ आ चुके हैं। साउदर्न एरियाज़ की अपनी खूबसूरती है। एक लाइन जिसको हम कहते हैं कि साहिल की पट्टी या कोस्टल लाइन जो है ये बहुत फैली हुई है, तकरीबन 1000 किलोमीटर है। ये जो 778 किलोमीटर की जो साहिल की पट्टी है बलूचिस्तान में, इसमें 178 किलोमीटर लसबेला और 600 गवादर के साथ है। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे, जगह जगह पे आपको रुकना पड़ेगा, खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं भी मज़ा लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, बिकॉज ये आपका फेवरेट शो बन चुका है। हम जहाँ जाते हैं खूबसूरत जगह दिखाते हैं, फिर आप भी तारीफ़ करते हैं, पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं, नज़ारे लेते हैं। कराची से बाहर निकले तो हब से होते हुए गडानी का ये बीच बिल्कुल नेचुरल लगता है। समंदर का ये गहरा पानी बगैर किसी शोर के बिल्कुल नीला आपको नजर आएगा। कराची से डे विजिट पर आप गडानी आ सकते हैं, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, दोस्तों के साथ आके एक दिन पिकनिक का मना सकते हैं। किसी पहाड़ी पे बैठ के वो खाना जो अपने साथ आप बना के लाए होंगे वो खा सकते हैं और नेचुरल व्यू का मजा ले सकते हैं। अगर आप रिहाइश रखना चाहते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक गेस्ट हाउस मौजूद है। हाँ जी, तो ये एक पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट गडानी बीच का। यहाँ पे आपको स्पीड बोट्स नज़र आएंगी, लोग नज़र आएंगे, फैमिलीज, बच्चे पानी की तरफ जाते हैं। पानी का बड़ा खूबसूरत व्यू है, क्लियर क्रिस्टल पानी है, आपको ब्लूइश और ग्रीनिश शेड नज़र आएगा पानी का। उसके अलावा ये ऊँट भी मौजूद है, छोटे छोटे राउंड लेते हैं लोग। सो जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम कराची, ज़रूर आएँ, पिकनिक डे मनाएँ। बहुत खूबसूरत पानी आपको नज़र आएगा, स्पीड बोट्स है, बच्चों के लिए ये ऊँट भी मौजूद है। मैं कहता हूँ जब बच्चा अंदर तक जिंदा ही कर लवा तो चाचा जी छोटा सा राउंड मरवा देना, फिर उसके बाद हम स्पीड बोट पे चलेंगे।
हाँ जी, एडवेंचर के बड़े-बड़े तरीके हैं। अगर आप पहाड़ों में चले जाते तो जीपों के ज़रिए ऊँचे मकाम तक चढ़ना एडवेंचर है। मैंने किया है, हरदल बोले पाकिस्तान ने दिखाया है। कहीं पे जहाँ पे गाड़ियाँ ना पहुँच सके, खच्चरों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए पहुँचना होता है, वो भी हमने किया है। तो अब जब समंदर की बात आए तो व्हाई नॉट स्पीड बोट। मैंने एक छोटे से साहिल पे वॉक भी की ऊँट के ज़रिए। तो अभी हमारे कप्तान साहब मौजूद है, हमारे नवे कप्तान हैं, एक प्रॉपर पटोला के कप्तान, एक ये कप्तान है। तो स्पीड बोट का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। वैसे ये पानी बहुत साफ़ है, आप पैंट ऊपर करके पानी में आ सकते हैं किसी हद तक प्रिवेंटिव मेजर को सामने रखते हुए। तो मैं तो वो नहीं करूँगा, लेकिन स्पीड बोट का मज़ा लूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे बिल्कुल लश ग्रीन साफ़ सुथरा पानी नज़र आ रहा है। तो मज़ा लेते हैं। हाँ साहब, ज़रा स्पीड बढ़ाएँ। सो गुड नज़ारा है। आई वुड से सजेस्ट टू एवरीवन कि आप जब आएँ तो टेक 20-25 मिनट्स और आप ये गडानी बीच के साथ ये जो फ्लो है इसमें स्पीड बोट का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। खाने की चीज़ें लाइएगा, आप पते डाइट पे है क्या, तुसी ज़रूर आओ, एंजॉय करो और आपको बड़ा अच्छी रिफ्लेक्शन मिलेगी सूरज की रोशनी की भी। शाम के वक्त जब सूरज डूबता है तो भी एक अलग नज़ारा होता है। आई एंजॉय माई फुल। मेरे कप्तान जी पीछे चले गए, अब वापसी की तरफ मुड़ रहे हैं। स्पीड बढ़ाओ कप्तान साहब, स्पीड बढ़ाओ। होय 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 प्रावा, इतना बड़ा जहाज, होए इतना बड़ा। हमने तो ये जहाज जो है वो फिल्मों में देखे हैं या फिर हमने कुछ विजुअल्स में देखे हैं, लेकिन लाइव देख के इतना बड़ा जहाज, वाह। ये गडानी का शिप ब्रेकिंग यार्ड है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा ब्रेकिंग यार्ड है। 132 प्लॉट है यहाँ पे जहाँ पे जहाज़ों को डिसमेंटल किया जाता है। 10 किलोमीटर के रेडियस पे ये फैला हुआ है और कहें तो ये इकोनॉमिकल हब भी है। यहाँ से इकोनॉमी जनरेट होती है, जहाज़ आते हैं पूरी दुनिया से परचेज किया जाते हैं। वो जहाज़ जो कि ज़्यादा देर नहीं चल सकते, अब उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, यहाँ लाए जाते हैं, फिर उसको यहाँ डिसमेंटल किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। होता कुछ यूँ है कि जो जहाज़ अपनी लाइफ पूरी करे फिर उनको पार्क किया जाता है, एक प्रोसेस के ज़रिए इसको खोला जाता है, इससे लोहा निकाला जाता है, स्टील निकाला जाता है, लकड़ी निकाली जाती है और ये 200-250 मजदूर इसके ऊपर काम करते हैं। जो निकाला जाता है वो कहीं लोहे के तौर पे इस्तेमाल होता है, कहीं लकड़ी इस्तेमाल होती है, कहीं स्टील मिल को जाता है, कहीं कुछ ऐसी पुर्जे जो कि बिल्कुल डायरेक्टली दोबारा किसी नई शेप में किसी नई जहाज़ में लग सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 4 महीने इस तरह का बड़ा जहाज़ लेता है। ये जो हमारा गडानी ब्रेकिंग यार्ड है ये तकरीबन 1980s में अपने पीक पे था और दुनिया का सबसे बड़ा था और एक टाइम 30,000 एम्प्लॉयज यहाँ काम करते थे।
I'm spot on. मैं चाह रहा था कि शाम के वक्त जब सूरज गिरने लगे मैं किसी बीच पे पहुंचूं, खूबसूरत नज़ारे का मजा लूं, दिखा सकूं। दाम सुमयानी इस मकाम का नाम है। 90 किलोमीटर फ्रॉम कराची एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम गडानी। ये जो पोर्ट है ये तकरीबन पाकिस्तान का चौथा बड़ा पोर्ट है और अभी भी कारामद है। आपको लोग नजर आएंगे, कुछ सैर तफरी के लिए आते हैं। कराची से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप अपनी गाड़ी भी निकले तो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूं जो यहाँ आते हैं। मैंने सुना था कि सुमयानी बीच से आपको बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। अब आप पहुंचा हूँ, शाम का वक्त है, बिल्कुल सूरज गिरने को है। टेक अ व्यू। सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत अच्छी जो सूरज की रोशनी है वो पड़ रही है। और वैसे ये मकाम है उथल, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लसबेला का। एज़ कम्पेयर टू अदर लैंड ऑफ बलोचिस्तान ये आपको प्लेन लैंड मिलेगी। यहाँ पे चीकू केला अवेलेबल होता है, उसके अलावा फसलें भी होती है। यहाँ पे अच्छी ज़मीन है। और आगे का सफ़र कुछ यूँ है कि हम बेला जाएंगे, वहाँ केव सिटी है, हिस्टोरिकल साइट्स है, वो देखेंगे। 60 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, अच्छा रोड है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सानू गड्डी ते बुला के साढ़े कप्तान जी किथे रह गए? कप्तान जी किथे हो? ओए नेड़े है, चलो जी तुसी भी आ जाओ नाल। लसबेला दो अल्फाज का मजमूआ है। लस का मतलब मैदान यानी प्लेन एरिया, जबकि बेला का मतलब जंगल है। लसबेला का जिला पहाड़ों और मैदानों पर मुश्तमिल है। लसबेला को 3 जून 1954 को जिले का दर्जा दिया गया। इसके शमाल में खुजदार, मशरक में सूबा सिंध का जिला दादू और कराची, जबकि मगरब में बहरा अरब और गवादर वाक़या है। बेला एक तारीखी शहर है और 1948 से पहले डिस्ट्रिक्ट लसबेला जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी, लेकिन 1948 में वाली ऑफ बेला जाम गुलाम कादर ने इसका इल्हाक पाकिस्तान से कराया और उसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। और मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये जरगा हाल हुआ करता था और यहाँ पे स्टेट के फैसले हुआ करते थे।
यहाँ के लोग मोस्टली लासी लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अलावा बलोची और बरावी लैंग्वेज बोलने वाले भी आपको मिलेंगे। ये तारीखी शहर इसलिए भी है कि मोहम्मद बिन कासिम जब इंटर हुए तो यहाँ से इंटर हुए थे, और इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हिंदुस्तान को फतह करके जा रहे थे तो यहाँ से गुजर के गए थे। एक जनरल जो मोहम्मद बिन कासिम साहब के साथ हुआ करते थे, जनरल हारून, उनका मकबरा भी यहाँ मौजूद है और ये फैली हुई आबादी है, घर भी है। लसबेला बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जिला है और इसकी 8 तहसीलें हैं। बहुत सी नदी नाले पहाड़ों से उतरते हैं और समंदर में जा मिलते हैं। इस जिले में बलूचिस्तान के 2 बड़े दरिया उराली और हब दरिया हैं। बेला शहर से निकलें तो एक सड़क आपको गारों के शहर तक लेके आएगी। अगर आपके पास 4x4 है तो आप गारों के शहर तक आसानी से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल गाड़ी है तो आपको आधा घंटा पैदल चल के इस गारों के शहर की तरफ आना होगा। मैं तो एक गार समझ के अंदर आ गया। होए 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 होए, 1 2 3 4। ओ प्रवाही तो पूरा शहर ये गारा में है। वाकई हमने बहुत से शहर देखे होते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फैली हुई आबादी, लेकिन यहाँ पे शहर है पूरा गारों का। पहाड़ के अंदर छोटे छोटे आपको कमरे नजर आते हैं, सुराखें नजर आती है, लेकिन जब करीब जाते तो आपको पता चलता है ये तो किसी रिहाइश के लिए इस्तेमाल हुआ है। और तारीख भी बताती है कि ये जो जगह थी बुद्ध मत के मानने वालों ने आबाद की, यहाँ वो रहते थे और इबादत भी करते थे। और दूसरी एक रिवायत ये है कि यहाँ एक माई रहती थी गुंदरानी के नाम से। उन्होंने नेगेटिव फोर्सेस से, शैतानों से आबादी को बचाया, लोगों को बचाया, अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उसके नाम से इसको मंसूब किया जाता है और उसको माई पीर कहते हैं। तो ये एक पूरा शहर है और कहा जाता है कि एक जमाने में 1500 गारें यहाँ हुआ करती थी। 175 किलोमीटर फ्रॉम कराची, 20 किलोमीटर फ्रॉम लसबेला। यहाँ पे आएंगे, पहाड़ों के अंदर आपको छोटे छोटे कमरे नजर आएंगे, लेकिन जब आप करीब जाएंगे तो आपको फील होगा कि ये शहर है। और FIC तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज हम मॉडर्न टाइम में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो घर को कनेक्ट करते हैं, बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस जमाने के लोगों ने इसको कनेक्ट किया तो एक कमरा दूसरे कमरे से कनेक्टेड है। कुछ आपको लगेगा जैसे ड्राइंग रूम रह चुका है किसी का, कुछ लगेगा कि कहीं कोई बैठते थे, कहीं कुछ खाना खाते थे, तो पूरा शहर है। और ऐसा अजूबा शहर देखने वाला तो बनता है। और हम इसीलिए पहुंचे, एडवाइस फॉर यू ऑल गाइज, आए इस ऐसे शहर को भी देखे जहां इंसान नहीं रहते अब, लेकिन गारें हैं और किसी जमाने में यहाँ इंसान रहते थे। अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन बलूचिस्तान, जहां मैं डिफरेंट जगहों पे गया हूं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन करता हूं, खुद भी इंजॉय कर लेता हूं और आप लोगों को भी दिखा देता हूं कैसे बहुत सी खूबसूरत जगह आपके लेफ्ट राइट पे और आपकी कंट्री में अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान एक खूबसूरत लैंड है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिच कल्चर है, उसके अलावा बहुत कुछ नज़ारे हैं देखने को। सफर बलूचिस्तान का चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड तक। और आप सब लोगों ने क्या करना है, हर दिल बोले पाकिस्तान को जरूर देखना है। जो एपिसोड आपको मिस हो जाए वो आप सोशल मीडिया पे जरूर देख सकते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान। जग घुमा
सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार